हेलो फ्रेंड, साथ में जीएसएम राकेश हैं। फ्रेंड एक मेट्रोला का फ़ोन आया है मेरे पास और इसमें जो प्रॉब्लम है वो सिम वर्क नहीं कर रही है। अभी नेटवर्क की एक सिम में अभी इमरजेंसी दिखा रहा है क्योंकि ये फ़ोन खोल रखा है, तो यहाँ पर कनेक्ट डालेंगे उसके बाद आ जाएगा। प्रॉब्लम इसमें ये है कि दो सिम डाल रहे हैं, तो दो सिम में एक ही सिम चल रहा है। तो कस्टमर का कहना ये था कि इसमें जो सिम है वो गलत तरीके से डाल दिया है। एक बार मैं लॉक खोल देता हूँ, लॉक भी बता दिया कस्टमर ने। ये नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क आ जाएंगे, एंटीना लगा हुआ नहीं है इसलिए। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, नहीं, सिम नहीं पकड़ रहा है। तो कौन सी वाला सिम नहीं पकड़ रहा है, सिम 1 सिम 2 वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर जाएंगे नेटवर्क में और यहाँ पर जाएंगे हम सिम कार्ड में। तो यहाँ पर हमारा सिम स्लॉट 2 काम नहीं कर रहा है, 2 काम नहीं कर रहा है, एक काम कर रहा है। सिम 1 काम कर रहा है, सिम 2 काम नहीं कर रहा है। तो इसे हम चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से हो सकती है। तो यहाँ पर हम इसका सिम निकाल लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा किस तरीके से एक फ़ोन को इस तरीके रिपेयर किया जाता है। जो लेटेस्ट फ़ोन है आज के टाइम के, उनमें कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर हम पहले तो कैमरे को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, कैमरा, चलो मेन कैमरे को, और ये इसको कर लेते हैं। छुटिया भाई, यहाँ तो छुटा लेते हैं इतना, ठीक है। इसको भी निकाल लेते हैं, कैमरा ख़राब ना होने चाहिए कस्टमर के। अब मल्टीमीटर से हम जीआर ले लेते हैं इसका। तो डैशबोर्ड मोड यहाँ पर जाएंगे हम और दिख रहा है। एक मिनट, बल्ब बंद करके देखूं, अब तो गंदा आ रहा है। ये ऊपर बल्ब लगा हुआ है तो थोड़ा दिक्कत करता है। चलो आप देख लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो इस तरीके से एक ब्लेड लेना है 11 नंबर, क्योंकि इसकी जो प्रॉप्स है वो छोटा होता है तो दिक्कत होती है। एक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम ग्राउंड, जो रेड वाला प्रॉप्स है वो ग्राउंड कर लेते हैं और इस वाले प्रॉप से हम चेक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा सिम बंद ये होगा अंदर वाला। एक बार ट्राई कर लेते हैं। इस पर आ रहा है जीआर, इस पर आ रहा है, इस पर आ रहा है, इस पर आ रहा है। ये हमारा एनसी होता है, किसी में रीडिंग आता है, किसी में एनसी होता है। एक मिनट, फोकस रह गया। ये हमारा ग्राउंड होता है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट है वो हमारे सही हैं। अब इस पर हम चेक कर लेते हैं। इस पर आ रहा है, ये हमारा एनसी होगा, ये हमारा ग्राउंड होगा, ठीक है। इस पर देख लेते हैं हम। इस पर ये आ रहा है और इस पर ये नहीं आ रहा है। ये देखो, ये 2 पॉइंट पर नहीं आ रहा है। ये देखो, इन दोनों पॉइंटों पर हमारे लिए जीआर नहीं मिल रहा है। और थोड़ा सा आई स्कैनिंग कर लेते हैं कि सिम डाला है कस्टमर ने, सिम डालते पे कुछ दिक्कत तो नहीं आ गया। तो इसके जो ट्रैक हैं, अंदर की जो पिन है वो हमारे लिए बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। और यहाँ पर हमारे लिए कुछ दिखाई दिया है। ये देखो, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट टूटे हुए हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कंपोनेंट टूटे हुए हैं। यहाँ पर एक बार मैं माइक्रोस्कोप से दिखाता हूँ, उसके बाद ये सारे कंपोनेंट है वो हमारे लिए डालने पड़ेंगे और उसके बाद ही शायद प्रॉब्लम यहीं से होगा और सॉल्व हो पाएगी। तो माइक्रोस्कोप की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, माइक्रोस्कोप के नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये देखो, कई कंपोनेंट है वो हमारे टूटे हुए हैं। तो शायद किसी ने इसमें सुई डाला है या फिर कुछ नुकीली चीज़ डाली है इसका सिम निकालने के लिए। शायद सिम उल्टा डल गया होगा, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर गलत ऑप्शन यूज किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे कंपोनेंट है वो हमारे टूट गए हैं। तो इसको हम चेंज करेंगे और इसको पहले हम क्लीन कर लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट टूटे हुए हैं, कितने टूटे हुए हैं। उसके बाद ये हमारे लिए अच्छे से अंदाज़ा होगा। एक ये टूटा है, एक ये टूटा है और ये सारे टूटे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट टूटे हुए हैं यहाँ पर। तो अब मैं स्कीमेटिक में दिखाता हूँ। स्कीमेटिक में मॉडल सर्च करेंगे। मोटरोला का फ़ोन है, मॉडल है यहाँ पर G32। तो G32 देख लेते हैं मोटरोला के ब्रांड में। यहाँ पर मोटरोला का ब्रांड आ गया और यहाँ पर मॉडल देख लेते हैं। G32 में यहाँ पर क्या दे रखा है, ये देखो, ये रहा मॉडल और इसमें क्या है,
यहाँ पर ओनली हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर ओनली स्मेटिक और हाँ स्मेटिक है इसमें, ओनली स्मेटिक है इस मॉडल का। और हमारे लिए स्मेटिक की ही ज़रूरत थी। अगर हमारे लिए स्मेटिक नहीं मिल पाता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, फिर चेक करना पड़ता दूसरे मॉडल से इस कंपोनेंट की वैल्यू और कौन कौन से कंपोनेंट क्या क्या लगा हुआ, बहुत टाइम लग जाता। अब हमारे पास से स्मेटिक उपलब्ध है तो हमारे लिए टाइम नहीं लगेगा, बहुत शॉर्ट आउट, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लेआउट और स्मेटिक को दोनों को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखो लेआउट, ये स्मेटिक हो गया और हमारा ये लेआउट हो गया। तो सबसे पहले लेआउट में हम फाइंड करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट टूटे हुए हैं और वो कौन कौन से हैं। तो साइड में मैंने इमेज लगा दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कैपेसिटर ज़्यादा दे रखे हैं और रजिस्टर कम दे रखे हैं। तो हम कैपेसिटर तो लगाएंगे नहीं, हम ओनली रजिस्टर देख लेते हैं, रजिस्टर कौन कौन से टूटे हुए हैं। तो रजिस्टर की वैल्यू चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर को हम छोड़ देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हमारे लिए ओनली रजिस्टर चेक करना है। तो ये वाला रजिस्टर निकला हुआ है, तो इसको हम देखते हैं इसका वैल्यू कितना है। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और सर्च करेंगे। तो ये देखो जूम करके देखा मैंने, तो यहाँ पर 0 ओम्स का रजिस्टर है। तो 0 ओम्स के रजिस्टर को तो हम शॉर्ट ही कर देंगे, चेंज क्या करेंगे। उसके बाद दूसरा रजिस्टर देख लेते हैं। दूसरा रजिस्टर टूटा हुआ ये वाला है, तो इस रजिस्टर की वैल्यू चेक कर लेते हैं। इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, तो ये देखो 33 ओम्स का है, यानी कि ये भी 0 ओम्स में ही आ जाएगा। तो इसको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये सिम 2 का पीसीबी का सॉल्यूशन है या फिर स्मेटिक बोल सकते हैं। तो अब फ़ोन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड यहाँ पर दोनों रजिस्टर को हम चेंज ना करके दोनों को शॉर्ट कर देंगे। 33 ओम्स के रजिस्टर अगर आप मीटर से चेक करेंगे तो वहाँ पर शॉर्ट ही आएगा, बीपी आ जाता है, तो इसे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लफेस डालेंगे और उसके बाद इस दोनों को रजिस्टर को हम शॉर्ट कर देंगे। चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, मगर 0 ओम्स का है तो क्या दिक्कत है, शॉर्ट ही कर देते हैं। कभी को ऐसा होता है कि बगल में लगा कंपोनेंट या फिर लगी शील्ड या फिर लगा प्लास्टिक कनेक्टर जलने का डर रहता है, काम कभी कभार बढ़ जाता है। तो हम इतना बड़ा क्यों झमेला लें, वैसे दिक्कत नहीं आएगी चेंज करने में भी। तो जो काम शॉर्ट करने से हो रहा है तो हम चेंज करने से कोई बड़ी वो नहीं समझेंगे ना। इन पर इतना हाई वोल्टेज आ रहा है या फिर कुछ ऐसा कि फ़ोन में प्रॉब्लम बन जाएगा, बाद में कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों रजिस्टर को हमने शॉर्ट कर दिया है। इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि हमारी फ़ोन में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो फ्रेंड अब टेस्टिंग की बारी है। सबसे पहले हम GR चेक कर लेते हैं कि अब हमारे लिए GR है वो मिल रहा है, इस पर नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम सिम डाल के देख लेंगे। तो फिर से हम ऐसे चेक करेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी देख लेना भाई। एक तो इस पर नहीं आ रहा था, ये देखो GR मिल गया, इस पर भी मिल गया। तो अब सिम डाल के देख लेते हैं हम। पहले हमारा जो इंसर्ट सिम आ रहा था 2 नंबर में, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। कैमरा हम बाद में लगा लेंगे, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इसका हार्डवेयर सोल्यूशन था नहीं, और हार्डवेयर सोल्यूशन था होता भी तो हमारे लिए तब भी स्मेटिक की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि जो कंपोनेंट टूटे हुए थे, जो रजिस्टर टूटे हुए थे, तो उसकी वैल्यू भी तो हमारे देखनी पड़ती थी। तो एक तो 0 ओम्स का था, एक 33 ओम्स का था, दोनों को हम शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट कर देते कोई दिक्कत नहीं है 33 ओम्स के रजिस्टर को। बाकी हमने कैपेसिटर लगाए नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है लगाना, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लगा सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है, ऑन होने देते हैं। ये तो को हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और इसका लॉक खोलते हैं और सिम दोनों हमारा पकड़ लिया है। तो को नेटवर्क आ गया, एक में नहीं आया, वो आ जाएगा। अभी इसका एंटीना नहीं लगा, कनेक्टेड है इसलिए। बाकी हमारा सिम है वो पकड़ लिया है। तो हमारे लिए कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत ना पड़ी,
और ये देखो नेटवर्क हमारा आ गया। एक मिनट, ये देखो एक में आ गया, एक पकड़ लिए, दोनों सिम यहाँ पर दिखाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी फ़ोन का जो काम है स्टेप बाय स्टेप, या फिर कंपोनेंट टूट जाते हैं तो उसे ट्रेस करके लगाते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं स्टूडियो, थैंक यू।